हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बिहार पुलिस भर्ती सेवक सीरीज की ये 11 नंबर की क्लास है जो बिहार जीते जीएस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। एवरीडे ये क्लास 1 PM पे आती है। अगर अभी तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए और चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियोज़ की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ यमुना रिवर? तो इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1376 किलोमीटर। और गंगा नदी की लंबाई 1354 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए पे जो लेता है 1354 किलोमीटर, ये गंगा नदी की लंबाई है। और 2526 किलोमीटर जो ऑप्शन नंबर बी पे लेता, ये गोदावरी नदी की लंबाई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है और बिहार नंबर 3 पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की मरम्मत किस सुल्तान ने की थी? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की मरम्मत किस सुल्तान ने की थी? तो इसकी मरम्मत की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में कागज के रुपए तो किसने चलाया था? भारत में कागज के रुपए तो किसने चलाया था? तो कागज के रुपयों तो चलाया था अकबर ने और चांदी के सिक्कों तो चलाया था शेरशाह सूरी ने। चांदी के सिक्के शेरशाह सूरी ने और कागज के रुपए अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, भारत में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी कौन थे? भारत में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी कौन थे? तो ये सबसे युवा क्रांतिकारी थे, उनका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी। ये 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़े थे, जिनका नाम था खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 1945। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, EWS तो 10% आरक्षण किस वर्ष प्राप्त हुआ? EWS मतलब सामान्य वर्ग, तो 10% आरक्षण किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था 2019 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2019। संविधान संशोधन 103 के तहत 10% आरक्षण ये प्राप्त हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है आज तक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील होगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था पुष्यगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुष्यगुप्त। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में बनती है? पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में बनती है? तो ये बनती है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी में।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनवरी। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है जुलाई में और सबसे दूर होती जनवरी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जनवरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना जुलाई 1955 में हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1955। और एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है राजीव गांधी की हत्या किस राज्य में हुई थी? राजीव गांधी की हत्या किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी तमिलनाडु में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। 31 मई 1991 तो राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में हुई थी। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है ऐच्छिक बेरोजगारी के उदाहरण हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है साम लड़ता युद्ध कब हुआ था? साम लड़ता युद्ध कब हुआ था? तो साम लड़ता युद्ध हुआ था 1657 में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1657। और 1658 में देवरिया का युद्ध हुआ था, 1658 में ही सांझा जेल गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहाँ तक था? सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहाँ तक था? तो इसका पूर्वी विस्तार अल्मदीरपुर था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल्मदीर। ये अल्मदीर जो है यूपी के मेरठ में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान किस वर्ष आया था? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान किस वर्ष आया था? तो ये आया था जून 1947 में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जून 1947। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है राज्यसभा के चुनाव में कौन वोट करता है? राज्यसभा के चुनाव में कौन वोट करता है? तो राज्यसभा के चुनाव में वोट करता एमएलए, एमएलए मतलब विधायक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एमएलए। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करता एमपी, एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसको सांसद भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल क्या था? भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो ये था 17 वर्ष था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 17 ईयर। ये 1947 से 1964 तक था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य किसके सदस्य होते हैं? हु आर द मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? विधानसभा परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 30 ईयर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर। और एमएलए के लिए 25 ईयर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है थो-थो में कितने खिलाड़ी होते हैं? थो-थो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो थो-थो में होते हैं 9 खिलाड़ी, और सिलेक्ट किए जाते मतलब चुने जाते हैं 12 खिलाड़ी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 9। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है त्रेसना नदी की लंबाई कितनी है? त्रेसना नदी की लंबाई कितनी है? तो त्रेसना नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 1400 किलोमीटर।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से बतरीती प्रजाति क्या है? निम्न में से बतरीती प्रजाति क्या है? ये हमारी 10 मिनट क्लास शो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप तो कमेंट करते बताना है, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करते जरूर बताएं। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, और वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अदर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो तो शेयर करना ना भूलें। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। एवरीडे ये क्लास 1 PM पे होती है, तो इसके साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।